नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है 7 की बड़ी बात का। तो देश और दुनिया में क्या है खास, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां क्या है। पाकिस्तान से तनातनी के बीच भारत और फ्रांस के बीच 63,000 करोड़ के 26 राफेल मरीन की होगी डील। फ्रांस के साथ अब तक का सबसे बड़ा करार। पहलगाम हमले को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र आज। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुलाया सत्र। पहलगाम आतंकी हमले पर होगी चर्चा। आज गृह विभाग की बैठक लेंगे सीएम विष्णुदेव साय। पाकिस्तानी वीजा नक्सल कार्रवाई पर होगी चर्चा। गृह मंत्री विजय शर्मा भी होंगे शामिल। इंदौर में टेक कॉन्क्लेव का आगाज। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 75,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। ग्वालियर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली आज। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी होंगे शामिल। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह भी रहेंगे मौजूद। रायगढ़ में 2 पाकिस्तानी दंपति गिरफ्तार। फर्जी मतदाता पत्र हुए बरामद। बिना वैध नागरिकता के रह रहे थे पति पत्नी। मंदसौर के पिपरिया में भीषण हादसा। बाइक से टकराकर कुएं में गिरी वैन। हादसे में 12 लोगों की मौत। पीएमओ ने भी एक्स पोस्ट कर जताया दुख। मुआवजे का भी ऐलान। शाजापुर के महूपुरा चौराहे पर पत्थरबाजी। एक युवक ने दुकान में घुसकर बचाई अपनी जान। दुकान के बाहर बैठे दूसरा युवक पत्थर लगने से घायल। और हेडलाइंस के बाद आइए अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की दूसरी 7 बड़ी खबरों पर। तो अरुणाचल प्रदेश में सेना ने 3 उग्रवादियों को मार गिराया है। इधर जेएनयू छात्र संघ चुनाव के बाद 3 पदों पर लेफ्ट कैंडिडेट्स की जीत हुई है। जयपुर में संविधान बचाओ रैली में शामिल होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। पूरे देश भर में आज से संविधान बचाओ रैली का आगाज होने जा रहा है। इधर 71 हस्तियों को आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 5वीं बड़ी खबर, नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर दर्ज की गई है। पहलगाम हमले को लेकर उन्होंने विवादित वीडियो बनाया था। इधर कनाडा के वैंकूवर में एसयूवी ने भीड़ को रौंद दिया। 11 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। और आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होने जा रहा है। इन तमाम खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं, आपको अपडेट देते हैं राफेल डील का। भारत और फ्रांस के बीच आखिरकार राफेल डील पर आज मुहर लगने वाली है। दिल्ली में 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों के लिए दोनों देशों के बीच 73,000 करोड़ की डील होने जा रही है। इस डील के बाद से भारतीय नौसेना की ताकत और भी बढ़ जाएगी। पाकिस्तान से चल रहे तनाव के बीच भारत के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है। भारत के दुश्मनों की अब खैर नहीं होगी। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधिकारी और भारत में फ्रांस के राजदूत हस्ताक्षर समारोह में दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करेंगे। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। भारतीय विमान वाहक पोतो, खासतौर पर आईएनएस विक्रांत जो अभी सेवा में है, उसकी तैनाती के लिए 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की जरूरत है। दूसरी तरफ स्वदेशी लड़ाकू जेट को भी तैयार किया जा रहा है। ऐसे में जब तक स्वदेशी लड़ाकू जेट तैयार नहीं हो जाता, तब तक इन राफेल लड़ाकू विमानों को एक अस्थायी समाधान के रूप में खरीदा जा रहा है। और जम्मू कश्मीर विधानसभा का आज विशेष सत्र बुलाया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विशेष सत्र बुलाया है। पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा होगी। आतंकी हमले को लेकर पेश किया जाएगा निंदा प्रस्ताव। टूरिस्ट पर हुए जो हमला हुआ है उस पर सीएम उमर अब्दुल्ला जवाब देंगे। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद से लगातार सभी ने इसकी निंदा की है और आज उपराज्यपाल ने विशेष सत्र बुलाया है जिसमें सीएम उमर अब्दुल्ला जवाब देंगे। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर आज का ये विशेष सत्र बेहद खास माना जा रहा है। टूरिस्ट पर जिस तरह से आतंकियों ने हमला किया था, कई निर्दोष मासूम पर्यटकों की जान गई थी। इसके बाद ये विशेष सत्र, सबकी नजरें टिकी हुई कि विशेष सत्र में किस तरह से विचार मंथन किया जाएगा, क्या फैसला लिया जाता है।
तो इससे पहले जब जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र बुलाया गया था, उस दौरान वक्फ कानून को लेकर के काफी तीखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। काफी झड़प भी हुई थी सदन के अंदर, लेकिन इस बार विशेष सत्र पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बुलाया गया है। उपराज्यपाल ने इस सदन को बुलाया है और अब उसके बाद पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आज के इस विशेष सत्र में चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, पोरबंदर में नौसेना ने निगरानी बढ़ा दी है। समुद्री रास्तों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। दुश्मन की हर हरकत का जवाब देने के लिए हमारी सेना तैयार है। पहलगाम हमले के बाद नौसेना भी अलर्ट है। तो जल थल नभ तीनों ही जगह निगरानी बढ़ा दी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे पोरबंदर की। आप देखिए किस तरह से समुद्री रास्ते से कहीं से भी दुश्मन हमारे ऊपर अटैक ना करने पाए। दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए, हर हरकत का जवाब देने के लिए हमारी नौसेना भी तैयार है। आप देखिए किस तरह से पैनी निगरानी यहां पर रखी जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद नौसेना बेहद अलर्ट मोड पर है। रायगढ़ जिले की जूटमिल पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 2 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। दोनों पति पत्नी हैं और भारतीय नागरिकता के बिना अवैध रूप से रह रहे थे। आरोपियों ने फर्जी मतदाता परिचय पत्र भी बनवा रखा था। दरअसल पुलिस पिछले 3 दिनों से लगातार जिले में बाहरी व्यक्तियों की जांच पड़ताल के लिए सघन जांच अभियान चला रही है। इसी दौरान जूटमिल पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम कोड़ा तराई में याकूब शेख नामक शख्स के घर पर 2 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। पुलिस ने जब 29 वर्षीय इफ्तिखार शेख और उसके पत्नी अरमीश शेख के दस्तावेजों की जांच की तो पता चला कि दोनों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट और वैध LTV वीजा तो था, लेकिन उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के फॉर्म 6 में गलत जानकारी देकर मतदाता पत्र भी बनवाया था। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। और सीहोर की कोतवाली पुलिस ने भी एक संदिग्ध बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये संदिग्ध बांग्लादेशी शहर में पिछले कई सालों से रह रहा है और एक रेस्टोरेंट में काम करता है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध बांग्लादेशी साल 2020 में ही अपने नाम का आधार कार्ड, वोटर कार्ड और अन्य दस्तावेज बनवा चुका था। CSP निरंजन राजपूत ने बताया कि थाना कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर विश्व हिंदू परिषद ने अलादा खेड़ी के पूर्व सरपंच और सचिव पर नियम विरुद्ध दस्तावेज बनवाने के आरोप लगाए हैं। तो वो अलादा खेड़ी ग्राम पंचायत का रहने वाला है। जब हमने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने जब गिरफ्तार करा तो उसके डॉक्यूमेंट्स की जांचें हो रही हैं और कहीं ना कहीं ये सिद्ध पाया गया है कि वो बांग्लादेश का व्यक्ति है और सीहोर में कई 4-5 वर्षों से वह रह रहा था। इंदिरा नगर कॉलोनी में एक संदिग्ध व्यक्ति जिस पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाया जा रहा है और अपने परिवार के साथ रहता है, व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है और उसके घर से उसका सीहोर का ही आधार कार्ड, समग्र ID और पत्नी और बच्चों के मूल निवासी मिले हैं। अभी कागजों की जांच चल रही है और कागजों की जांच के पश्चात जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर आपको दुर्ग से बता दें, भवानी राइस मिल के गोदाम में आग लग गई है और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दुर्ग के पुलगांव थाना क्षेत्र का मामला है। तो दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आग का तांडव देखने को मिला है। भवानी राइस मिल के गोदाम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आग लगी और उसके बाद हड़कंप मच गया। धीरे ही धीरे देखते देखते आग ने काफी यहां पर अपना विकराल रूप ले लिया था। तस्वीरें आप देखिए, दुर्ग के पुलगांव थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर आग ने भीषण तांडव दिखाया। राइस मिल के गोदाम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुलगांव थाना क्षेत्र में ये राइस मिल आती है, इसके गोदाम में भीषण आग लग गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आग की चपेट में पूरा गोदाम आ गया राइस मिल का।
और अब बात बेहद दर्दनाक हादसे की। मंदसौर में एक कुआं 12 लोगों के लिए काल बन गया। एक वैन में सवार 10 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही एक बाइक सवार और हादसे में घायलों को बचाने के लिए आए एक ग्रामीण को भी जान गंवानी पड़ी। हुआ यूं कि रतलाम के 10 से ज्यादा लोग एक वैन में सवार होकर नीमच के आंतरी माता मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान वैन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गोवर्धन सिंह की मौत हो गई। इसके बाद वैन चालक वहां से तेज रफ्तार में गाड़ी लेकर भागा और अचानक कुएं में जा गिरा। इस घटना को देखकर कार सवारों को बचाने के लिए ग्रामीण मनोहर सिंह कुएं में उतर गए तो उनकी भी जान चली गई। एसडीआरएफ ने क्रेन की मदद से शवों और वैन को कुएं से बाहर निकाला। हादसे में घायल 4 लोगों को मंदसौर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के शवों को उज्जैन और रतलाम भेजा जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंदसौर के गांव काचरिया कदमाला में, जहां पर जिस तरीके से दर्दनाक जो हादसा हुआ, घटनाक्रम हुआ। एक इको कार में 13 लोग सवार थे और बाइक से भिड़ंत हुई। उसके बाद कार अनियंत्रित होकर के जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो कुआं है, यहाँ पर इस कुएं में जा गिरी। आपको बताना चाहूँगा कि जो कुआं है उसमें करीब 12-13 लोग इसमें से यहाँ पे निकाले गए और एक और की यहाँ से निकालने का रेस्क्यू अभियान जारी है। आपको बताना चाहूँगा कि अभी आधिकारिक पुष्टि 12 की डेट होने की अभी बताई है। आपको ये भी बताना चाहूँगा जिस तरीके से ये जो रतलाम से जो आ रहे थे इको कार में बैठ करके और ये नीमच तरफ एक माताजी के वहाँ पर दर्शन करने के लिए जा रहे थे कि ये वही कार है, इको कार है, जिसमें 13 लोग यहाँ इसमें सवार थे। जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 10 लोगों की मृत्यु हुई है, यही वो कार है। देखिए पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। पूरी गाड़ी है, आप पीछे देखिए, बताना चाहूँगा जिस तरीके से गाड़ी है यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरीके से टूट चुकी है। जिस तरीके से जो इको कार जिस तरीके से फास्ट आ रही थी और एक बाइक भिड़ंत हुई और उसको बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित हुई और कुएं में जा गिरी। वीडियो जर्नलिस्ट फरदीन शाह के साथ शुभम चौहान, IBC 24 मंदसौर। गाड़ी टक्कर हो गई, कुएं में गिर गया। हम थे 10 से 11। आंतरी माता कहाँ से? जोगीपुरा से। ये कहाँ गया जोगीपुरा? ये ताल रोड पे। ताल के रहने वाले? नहीं, ताल के पास रोड नहीं है, जावरा के पास मलेनी फंटा। अभी प्राथमिक तौर पर ये जानकारी मिली कि गाड़ी आ रही थी, रास्ते में एक एक्सीडेंट किया, एक बाइक वाले को टक्कर मारी जिसमें बाइक वाले की डेथ हो गई है और उसके बाद वो बेतहाशा स्पीड में भागा और ये खेत के कुएं में आकर गिर गया। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुत ही दुखद है। इस समय हम ये चाहते हैं कि भाई वो जो जिनका उपचार हो रहा है, घायल हुए हैं, उनका उपचार ठीक से हो जाए और जो मृत हुए हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते और इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। मंदसौर हादसे पर पीएमओ ने भी एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है। 12 लोगों की मौत पर आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है। तो पीएमओ का एक्स पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। 12 लोगों की मौत पर आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है, दुख भी जताया गया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। तो वहीं जो इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए उन्हें 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है। वहीं मंदसौर को लेकर इस हादसे को लेकर वैन हादसे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी दुख जताया है। एक्स पोस्ट कर लिखा, सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत का दुखद समाचार मिला है। मैं इससे बेहद आहत हूं। हादसे में घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए देने के निर्देश दिए हैं। बाबा महाकाल दिवंगत को श्री चरणों में स्थान दे। घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की भी उन्होंने कामना की है। लोरमी में 7 साल की बच्ची के अपहरण के मामले में 16 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है। मामले में पुलिस के साथ अब स्थानीय लोग भी बच्ची की जानकारी देने वालों पर इनाम की घोषणा कर रहे हैं। लोरमी में ही रहने वाले कोमल सिंह राजपूत नाम के व्यक्ति ने बच्ची की जानकारी देने वाले को 1 लाख इनाम देने की घोषणा की है। कोमल सिंह राजपूत समाजसेवी हैं और बीते साल 2023 के विधानसभा चुनाव में लोरमी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी भी रह चुके हैं। बच्ची का पता बताने वाले पर इनाम की घोषणा कुल अब 1,40,000 हो गई है, क्योंकि इससे पहले मुंगेली एसपी ने भी 10,000
और बिलासपुर रेंज आईजी ने 30,000 नकदी इनाम की घोषणा की है। बता दें कि लोरमी के कोसाबाड़ी की 7 साल की बच्ची का 11 अप्रैल को अपहरण कर लिया गया था। इस मामले को लेकर के काफी सियासत भी हुई, रैली भी निकाली गई, लेकिन अब तक बच्ची के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। पुंछ और कुपवाड़ा एलओसी में फायरिंग की गई है। एलओसी के पास भारतीय चौकियों पर फायरिंग की गई और भारतीय सेना ने एक बार फिर से मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तानी सेना ने लगातार चौथी रात एलओसी पर फायरिंग की है, सीज फायर का उल्लंघन किया है। तो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक स्ट्राइक के बाद लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। एक तरफ बेवजह की वहां पर से बयानबाजी हो रही है और दूसरी तरफ सीज फायर का उल्लंघन भी हो रहा है। पुंछ और कुपवाड़ा एलओसी में फिर से फायरिंग हुई है। एलओसी के पास भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और उसके बाद हमारी भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार चौथी रात हो चुकी है, पाकिस्तानी सेना के जवान इसी तरह सीज फायर का उल्लंघन करके फायरिंग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान लगातार नापाक करतूतों को अंजाम दे रहा है। पहले आतंकी हमला और उसके बाद एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन। पहलगाम आतंकी हमले के पहले भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था, फायरिंग हुई थी। माना जा रहा था कि पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश कर रहा है और अलग अलग देशों में भारतीयों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लंदन और पेरिस में प्रदर्शन हुआ है। लंदन में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जहां पर प्रदर्शन किया गया था और अब पेरिस में भी भारतीयों ने प्रदर्शन किया है। तिरंगा लेकर के भारतीय समुदाय के लोग, सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे हैं। पहलगाम आतंकी हमले का विरोध किया गया। तो 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लंदन की तस्वीर, भारतीय दूतावास, एम्बेसी के खिलाफ आप देखिए किस तरह से तिरंगा लेकर के लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, बैनर पोस्टर के साथ। इन्होंने कहा है कि हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, लेकिन इस तरह से आतंकी हमले का हम विरोध करते हैं। 2 तस्वीर लंदन और पेरिस की। और अब आपको छत्तीसगढ़ का वेदर अपडेट देते हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम बदलने से तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। आप लोगों के सामने से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें हैं। नारायणपुर जिले के ग्राम ताड़ोपाल में तेज आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। दर्जनों घरों के छत उड़ गए। उप स्वास्थ्य केंद्र बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। गनीमत रही कि घटना के समय स्वास्थ्य केंद्र में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। पेंड्रा की तस्वीर भी आप देखें। यहां बारिश के बाद भारी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने पहले से ही बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था। इधर बलरामपुर जिले में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। मौसम से बदलने के बाद लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन जनजीवन अस्त व्यस्त है। और राहत भरी खबर मध्य प्रदेश के लिए भी। गर्मी की तपिश के बीच मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में राहत की बूंदें देखने को मिली। जबलपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई, गर्मी से राहत मिली, लेकिन खरीदी केंद्रों में खुले में रखा हुआ गेहूं भीग गया। कचियाना इलाके में 100 साल पुराना पीपल का एक पेड़ गिरने से एक कार क्षतिग्रस्त हो गई है। रास्ता बंद है, पेड़ को हटाकर रास्ता खुलवाया गया। शहडोल में भी अचानक बारिश हुई। बीते 5 दिनों से तापमान 42 डिग्री तक जा पहुंचा था। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। इसी तरह अनूपपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर तेज बारिश और तेज हवाओं ने भीषण गर्मी से राहत दी। कई दिनों से तापमान 40 डिग्री को पार कर चुका था। बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खुले में रखा अनाज बारिश से खराब हो रहा है। इधर हटा के कई गांव में बेमौसम बारिश हुई। तेज तूफान ने तबाही मचा दी। और साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। अमरबानी हमरगोट श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।